फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा स्पेस 5। और इस चैनल में आप मेरे साथ देखते हैं फैमिली व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स। और आजकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी टॉपिक्स कवर करती हूँ जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है 17 सितंबर, कल है 18 सितंबर। कल लगने वाला है साल का दूसरा बड़ा चंद्र ग्रहण। पहला लगा था होली पे और दूसरा लगने वाला है कल, यानी कि 18 सितंबर को। जब चंद्र ग्रहण लगता है या कोई भी ग्रहण लगता है तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जो माएँ होती हैं, उन्हें अपने ऊपर काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अपने परिवार में नियम लागू करने की ज़रूरत होती है जिससे कि उन पे उस चंद्र ग्रहण का या ग्रहण का असर ना पड़े। सो मैं आज इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम प्रेग्नेंट वुमेन्स को अपना कैसे ख्याल रखना है और हमें क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। तो कल के चंद्र ग्रहण का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 6:11 पे शुरू होगा और 10:17 पे खत्म होगा। 4 घंटे 6 मिनट के आसपास का ये ग्रहण रहेगा। वैसे तो ये ग्रहण इस बार फ्रेंड्स इंडिया में नहीं पड़ रहा है, बाकी की कंट्रीज में पड़ रहा है। यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, इन सब कंट्रीज में ये पड़ रहा है। वहां दिखाई देगा, इंडिया में दिखाई नहीं देगा। लेकिन पृथ्वी पे ग्रहण कहीं पे भी पड़े उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता ही है। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को अपने ऊपर ध्यान रखना ही चाहिए। और ग्रहण से 9 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है सूतक। वैसे तो हमें सूतक का भी काफी ध्यान देना पड़ता है। सूतक में भी कोई भी शुभ काम नहीं करते, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेते। लेकिन क्योंकि सूतक इस बार रात को पड़ रहा है, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्र ग्रहण होगा तो रात को 8-9 बजे करीब से सूतक लग जाएगा, 9 घंटे पहले से। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि सूतक जो होता है वो अपनी खुली आंखों से ही अगर दृष्टि गोचर हो रहा है तो ही माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता। क्योंकि वैसे भी चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही सुबह 6:06 पे जो चंद्रमा होगा वो अस्त हो जाएगा। इसीलिए इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा और सूतक से भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो सूतक में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना करें कि जो रात को जो सूतक लगेगा आप उसमें कोई जरूरी कार्य ना करें, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ना लें। हाँ, लेकिन ग्रहण पे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जो ग्रहण लगेगा उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस बीच में हमें अपने घर में सिर्फ पाठ पूजा करनी है, नहाना धोना नहीं करना है, घर साफ सुथरा नहीं करना है, कोई भी बेसिकली कोई शुभ काम नहीं करना है, चॉपिंग नहीं करनी है। जो कि नुकीली जितने भी चीजें होती हैं, चाकू होता है, सीजर होती है, पिन्स होती हैं, इन सब का यूज हमें नहीं करना है। कहते हैं, पता नहीं, सुना है मैंने कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है ना, उन पे इन चीजों का असर पड़ता है। तो नुकीली कोई भी चीज हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। मुझे पता है बहुत सारी मदर्स होंगी जिनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल भी जा रहे होंगे। मेरी खुद की बेटी भी स्कूल जाएगी, तो उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि हम 6 बजे से पहले ही या तो उनका लंच प्रिपेयर कर लें, टिफिन प्रिपेयर कर लें, या कुछ ऐसा आइटम बना दें जिसमें हमें, जो हम पहले से कर पाएं, जो हमें 6 बजे के बाद प्रिपेयर ना करना पड़े। तो कुछ ऐसी हम चीज कर सकते हैं। क्योंकि 6 बजे के बाद आप चाकू का यूज ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 4 घंटे का ग्रहण है। तो मुझे लगता है इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है, हमें छुरी, कांटा, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें नहाना धोना भी नहीं करना है, हमें कुकिंग नहीं करनी है, हमें खाना नहीं खाना है। इनफैक्ट जो भी आपका पका हुआ खाना आपने जो भी बना के तैयार करके रखा होगा ना, उन सब में आप पहले से ही तुलसी का पत्ता लेके एक एक डाल दें। और तुलसी का पत्ता भी आप ग्रहण के टाइम पे ना तोड़ें, वो भी आप पहले से ही तोड़ के रख लें। आप शाम को तोड़ के रख सकते हैं, पानी में भिगो के रख दें, या अगले दिन सुबह 5-6 बजे से पहले तोड़ लें। फिर वो आप अपने खाने में रख दें, उससे आपके खाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी तरह का, और आप उसे ग्रहण के बाद खा सकते हैं। इसके अलावा जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है और आपको नहाना धोना है, पाठ पूजा करनी है। और फिर आप क्या कर सकते हैं ना, जो अन्न होता है, आटा, दाल, चावल, घी, गुड़ और कुछ सब्जी, सूखी सब्जी ले सकते हैं, गाजर, टमाटर, आलू, या आपको जो भी इनमें से सुविधाजनक लगे वो आइटम लेके और उसमें अपनी कुछ दक्षिणा रख के आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दें। तो इन सब चीज़ों की करने से ना आपको, आपके ऊपर ग्रहण का, आपके बच्चे पे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रहण के टाइम पे आपको घर से बाहर नहीं निकलना। जो बाहर की रोशनी होती है आपको उसके संपर्क में नहीं आना, घर के अंदर रहें, जहाँ पे ज़्यादा रोशनी ना हो वहाँ रहें। आप मंत्र जाप कर सकते हैं ग्रहण में अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और जो चंद्रमा होते हैं वो तो खुद शिव जी के मस्तक में विराजमान होते हैं। तो इसीलिए आप के लिए बेस्ट तो रहेगा कि आप ओम नमः शिवाय करें।
इसके अलावा मैंने सुना है कि जो मीन राशि है इस पे चंद्रमा का खासा प्रभाव पड़ेगा। तो मीन राशि वालों को, क्योंकि मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, तो आप बृहस्पति भगवान की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं आप, जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए। और ये जो दान दक्षिणा बताई है ये मीन राशि वालों को तो ज़रूर ही करनी चाहिए। इसके अलावा जो 11 राशियां हैं वो अगर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, माला करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ और मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी प्रेगनेंसी की वीडियोस देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सभी एक प्रेगनेंसी की जर्नी में चल रहे हैं। ये सिर्फ चंद्र ग्रहण के लिए नहीं है कि हमें पाठ पूजा करनी है। इनफैक्ट हमें डेली ही आप जितना कर सके आप पाठ पूजा करें। प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कतें ना हो, आपके बच्चे पे कोई हार्म ना हो, और आपके बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाए, और अब आपको एक अच्छी औलाद मिले। इन सब चीज़ों के लिए हमें पाठ पूजा ज़रूर करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में तो खासकर हमें करनी ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा पाठ पूजा ना कर पाएँ, किताब ना पढ़ पाएँ, कोई धार्मिक बुक ना पढ़ पाएँ, तो एटलीस्ट आप दिन में 1 बार या 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ तो ज़रूर ही करें। उसके अलावा आप सुंदरकांड पाठ करते हैं या आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो आपको करना है, तो वो तो बस उसका तो रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ें मैं भी कर रही हूँ, और मैंने जिसकी सलाह पे ये चीज़ें की हैं शुरू, और अपने पहली बच्ची पे भी की थी और अब भी कर रही हूँ, तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अंतर देखा है बच्चों में। सच में इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको अपने बच्चों के पीछे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप उनको जो भी संस्कार होते हैं ना वो पेट में ही दे देते हैं, और सच में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली अमल करती हूँ, और मैं आपसे भी चाहती हूँ कि आप भी करें। पाठ पूजा ज़्यादा ना कर पाएँ, कोई धार्मिक बुक ना पढ़ पाएँ, तो कम से कम हनुमान चालीसा या जो भी धर्म आप मानते हैं उससे रिलेटेड अपनी पूजा पाठ, भगवान का नाम आप लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वापस आते हैं चंद्र ग्रहण पे। चंद्र ग्रहण पे मैंने आपको बता दिया है, आपको खाना नहीं खाना है, खाना बनाना नहीं है, आपको नहाना धोना नहीं करना है, घर की साफ सफाई नहीं करनी है, कटिंग चॉपिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, और फूल पत्ते वगैरह नहीं तोड़ने हैं। ये सब आप पहले से करके रख लें। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद अपने घर की शुद्धिकरण कर दें, आप गंगा जल छिड़क दें, साफ सफाई आप तब कर लें, झाड़ू पोछा जो आपको करना है वो आप तब कर लें, नहा लें, धो लें, खाना खा सकते हैं। उसके बाद आप तुलसी जो पत्ते डाले हुए हैं वो आप खाना खाएं। देखो, ऐसा सुना है मैंने कि अगर आपने तुलसी पत्ता नहीं डाला अपने पके हुए खाने में और आप उसको खाते हैं तो वो चंद्र ग्रहण का असर हुआ खाना होता है। तो इसलिए आप ऐसे खाने को ना खाएं। फिर या तो फिर आप तुलसी पत्ता डालना भूल गए हैं तो आप वापस से कुछ बना के खा लें। ये स्पेशली मैं प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कह रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, पर एटलीस्ट प्रेग्नेंट वुमेन को तो ये करना ही चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये करेंगे तो आप पे चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ेगा, और आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके पेट में पल रहा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वैसे तो ये जानकारी आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मैं आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स देती रहूँ, तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बता दी है। तो कल आप मिस ना करें। एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उन 4 घंटों में अपने और अपने बच्चे के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो इन 4 घंटों में आप बिल्कुल अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें। जिन चीज़ों के लिए मनाही है वो चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, पाठ पूजा करें। और इनफैक्ट मैं फिर से रिपीट करूंगी, आप प्रेगनेंसी में वैसे भी पक्का पाठ पूजा करना शुरू कर दें। अगर आप नहीं करते हैं तो ये सच में हमारे जो कोख में पल रहे बच्चे हैं उस पर पूरा का पूरा असर करता है, और हमें इसका असर बाद में देखने को मिलता है। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं ना, तो आप देखेंगे जो आपकी संतान पैदा होती है ना, वो एग्रेसिव नहीं होती, वो गुस्से वाली नहीं होती, वो उसमें ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं होते, वो ज़्यादा चिड़चिड़ी नहीं होती। और ये असर मैंने अपने आसपास देखा है। जिन लोगों ने भी अपनी प्रेगनेंसी में अपनी पाठ पूजा की है, ज़्यादा ध्यान रखा है, भगवान का नाम लिया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कुछ भी ना कर पाए तो एटलीस्ट आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसमें आपको जो भी ठीक लगता है आप करें, पर एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ करें। तो मैं होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारी प्रेगनेंसी की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।